नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अगर आपका माइंड एकदम नेगेटिव होना शुरू हो गया, कुछ ऐसी चीजें जो जिंदगी में आपसे बहुत दूर थी, कभी भी नजदीक नहीं थी, जैसे छल करना, कपट आना, या फिर कुछ ऐसे दूसरों को प्रताड़ित करना, या फिर बहुत नेगेटिव हो जाना, आप या आपके बच्चे या घर का कोई भी सदस्य अगर इन चीजों के घेरे में आ रहा है तो यकीन मानिए राहु का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा होना शुरू हो चुका है। राहु मैलेफिक प्लेनेट है, नेगेटिव प्लेनेट कहा जाता है, इसे पापी ग्रह कहा जाता है। और रही बात ग्रहों की, जब हम बात करते हैं तो इसे शैडो प्लेनेट का दर्जा मिला है। ये कभी सीधी चाल चलते ही नहीं है, हमेशा वक्रीय चाल चलते हैं। और आजकल आपको पता है राहु कहां चल रहे हैं? मेष राशि में चल रहे हैं। जल्दी ही राशि भी बदलने वाले हैं वो। लेकिन ये राहु आखिर ऐसी क्या चीजें पैदा कर देता है कि आपकी छवि को टोटल चेंज कर देता है। घर में किसी भी सदस्य के साथ अगर ऐसी चीजें हो जा रही हैं या करना शुरू कर दी हैं किसी भी व्यक्ति ने, तो आप यकीन मानिए राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा उसके ऊपर हो रहा है। धीरे धीरे इन चीजों को बहुत जल्दी उनकी जिंदगी से दूर करना जरूरी है, अदरवाइज वो धीरे धीरे उस दलदल की तरफ जो है जाना शुरू कर देते, जहां से निकालना उन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर व्यक्ति झूठ बोलना सीख गया है, हमें कहते हैं कि घर में तो हमने नहीं सिखाया झूठ बोलना, हम तो बोलते ही नहीं। परिवार का कोई भी सदस्य कि घर के अंदर झूठ कहां बोला जाता है? घर ही एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मंदिर है जहां झूठ का स्थान ही नहीं होता। परिवार में झूठ कौन बोलता है? लेकिन अगर व्यक्ति झूठ बोलना शुरू कर चुका है, छोटी छोटी बातें हैं, अभी है झूठ, पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई तो प्लेनेट है जो उसका पीड़ित हो रहा है, और वो होता है राहु। जब व्यक्ति बार बार घर में, चाहे छोटा झूठ हो या बड़ा झूठ हो, झूठ तो झूठ है, चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चोरी तो चोरी ही है। तो अगर व्यक्ति झूठ बोलना शुरू कर रहा है, ये छोटे छोटे सिम्टम्स, बहुत साधारण तरीके की वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप इंडिकेशन से पहचानिए कि हम किस घेरे में जा रहे हैं, किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। झूठ बोल रहा है, पकड़ा जा रहा है, डांट भी पड़ रही है, रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, उसके बावजूद झूठ बोल रहा है। और ये सिर्फ घर तक सीमित कहां है, आदत घर से पड़ गई, उसके बाद बाहर जाकर के बोलेंगे। तो छुपाना, हाइड करना चीजों को, और ये गलती किसी और रूप में उनके सामने आ जाए या उनका बड़ा नुकसान कर दे, इससे बेटर है उस झूठ की तरफ ध्यान देना पहले शुरू कर दीजिए कि व्यक्ति झूठ बोल क्यों रहा है। लेकिन फिर भी आपको नहीं पता चल रहा, तो उसका मतलब राहु का प्रभाव इस व्यक्ति पर कहीं ना कहीं पड़ना शुरू हो गया। कपट कर रहा है, यानी धोखे दे रहा है किसी को। बातें छोटी छोटी होती है लेकिन बड़े रूप में करने लग पड़ा है। धीरे धीरे तो बढ़ेंगी ना। कोई भी आदत है, अगर उसे बैड आदत है, बुरी आदत है, अगर उसे नहीं छोड़ा जाए या नहीं छुड़ाया जाए तो वो एक लत का रूप लेने लगती है। तो अगर व्यक्ति आपके साथ धोखा कर रहा है, या आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारा घर का सदस्य है, हमारा बहुत क्लोज सदस्य है, लेकिन अभी ये इसका घर में, लेकिन ऐसा था नहीं, ये कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, बट अब ये चीजें ऐसे पता नहीं क्यों करने लग गए, ऐसे तो है नहीं ये व्यक्ति। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसका मतलब उनका राहु जो है कहीं ना कहीं कुंडली में पीड़ित हो रहा है। दूसरी बात, व्यक्ति चरित्रहीन हो रहा है। चरित्रहीन कैसे कह सकते हैं आप? मतलब कि कोई अपना एक लेवल ही नहीं है। कभी किसी के साथ अफेयर्स, कभी दूसरे के साथ अफेयर्स, एक को छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को भी डिच कर रहे हैं, तीसरे को पकड़ रहे हैं। यानी ये अफेयर्स वाला जो चक्कर है ना, बहुत ही खराब रहता है। कहीं एक जगह नहीं टिकना, एक रिश्ते की तरफ नहीं टिकना, बार बार बदलना। अब ये रिश्ते सिर्फ अफेयर्स तक सीमित नहीं है, आप नॉर्मली फ्रेंड सर्कल की तरफ भी जा सकते हैं। एक छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा खराब, तीसरा पकड़ा, तीसरा भी खराब, चौथा भी खराब।
यानी ये कहीं ना कहीं ये ब्रह्म जाल फैलाने वाला होता है राहु, और ऐसा करता है। ऐसे व्यक्ति का राहु कहीं ना कहीं पीड़ित तो हो रहा है या हो चुका है, और उसकी दशा जब आती है तो वो प्रभाव थोड़ा सा अप होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर बन रही है तो भी ध्यान रखिएगा कि राहु कहीं ना कहीं पीड़ित है। जो व्यक्ति को अगर हम कहें कि आप चाय ही पी लीजिए 2 वक्त, तो बहुत मुश्किल से चाय पीते थे, लेकिन अब वो कम से कम 10-15 बार चाय भी पी रहे हैं। उसके बाद नशीली पदार्थों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो नशीले पदार्थों का इस्तेमाल जो बेसिक तरीके से करते हैं, छोटे से। अब बहुत बार ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा फ्रेंड सर्कल में कि कोई एक व्यक्ति है, उसको बहुत बार भी आपने कहा होगा कि ये थोड़ी ये खा लो, ये पी लो, ये कुछ चलो एक सिप ही ले लो, तो वो नहीं लेते थे। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर प्रभाव अगर मैलेफिक प्लेनेट का पड़ना शुरू हो जाता है, राहु का खास करके दशा आ रही है या दशा से वो पीड़ित हो रहा है व्यक्ति या प्रभाव पड़ना शुरू हो, तो अगर आप एक बार कहेंगे ना थोड़ा सा नशे का सेवन करके देखो, तो वो एकदम से लेना शुरू कर देगा। और आपको पता है नशा राहु बहुत जल्दी बढ़ाता है, आपके पूरे आपके अस्तित्व को अपने जाल के अंदर समेट लेता है, निकलने का रास्ता नहीं देता, फिर बहुत परेशान करता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है नशा छुड़ाना। अगर राहु की दशा में नशा आप शुरू कर देते हैं तो आपको उस नशे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप बहुत जल्दी नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ नशीली पदार्थों का सेवन करना शुरू कर रहे हैं, या पहले नहीं करते थे, या घर का कोई भी सदस्य ऐसा करने लगा है, तो ध्यान रखिएगा उनकी कुंडली में राहु पीड़ित हो रहा है। राहु की दशा का प्रभाव कहीं ना कहीं किसी दृष्टिगत या कैसे भी करके कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन से शुरू हो रहा है उस व्यक्ति की जिंदगी में, तो वहां आपको उपायों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखियो, हमेशा सावधानी जो होती है हमें हर घटना से बचाती है। अटेंटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिर आती है बात कि पूजा पाठ भक्ति से कोसों दूर हो जाना, यानी उसके तो नजदीक ही नहीं जाना, पसंद ही नहीं है जी, पूजा पाठ तो है ही नहीं पसंद, दिमाग उड़ा उड़ा सा रहना, ऐसे लगना कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति है लेकिन कहीं और खोया हुआ है, यहां है ही नहीं है। अंट शंट सी हरकतें करना, अननेसेसरली कि कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, पागलों की तरह बौखलाए रहना। नहीं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग शांत नहीं रहते हैं, इधर भाग उधर भाग, बौखला रहे हैं, ये बोल वो बोल, मतलब शांति नहीं, कहीं शांति नहीं है उनके आसपास। भटकाव, भटकना खुद भी और साथ ले जाना सब लोगों को भी भटकाते हुए, यानी ना खुद शांत रहना ना दूसरों को शांत होने देना। तो ये क्या है? ये ब्रह्मजाल जो फैला करके रखता है ना राहु, ऐसे ये राहु की खराब है। विदेश यात्रा के कारक भी होते हैं राहु, हवाई यात्राएं कराते रहते हैं, लेकिन जब अच्छे होते हैं तो वो बहुत कुछ देते भी हैं। जब अच्छे होते हैं तो मीडिया के अंदर आप बहुत जल्दी कहते हैं विजिबल तरीके से, एक होता है कि हिडन, एक होता है कि कैमरे के पीछे, एक होता है फ्रंट में भी आ रहे हो। एक बहुत अच्छे कैमरामैन भी होते हैं, बहुत अच्छा आपका टीवी के अंदर छाए रहते हैं। तो राहु का प्रभाव बहुत अच्छा भी है, लेकिन जहां गलत अगर हो रहा है तो उसे कैसे रोका जाए, कैसे बचा जाए उससे, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि छोटे छोटे हम इंडिकेशंस आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप इन इंडिकेशन से आप समझ सकते हैं कि आपकी तरफ क्या इशारे हो रहे हैं ग्रहों के, और कैसे हमने अपने आप को बचाना है इस माया जाल से। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले, अगर आप घर का व्यक्ति, जब जो गलत होता है इंसान वो तो उपाय करेगा नहीं, वो करना भी नहीं चाहेगा, लेकिन जो आपके आसपास वाले लोग होते हैं तो ध्यान रखिएगा आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, इस टेंशन से इन्हें बाहर निकाल सकते हैं, इस बड़ी दलदल में फंसने से इन्हें पहले ही आप बाहर निकाल सकते हैं। शिव की उपासना जरूर करें, भोलेनाथ की आराधना करें, भोलेनाथ के मंत्रों के जाप करें, हर शनिवार को शिव मंदिर जरूर जाएं, भोलेनाथ का स्मरण करें और भोलेनाथ के सामने एक दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर दें।
हर शनिवार को। दूसरा, असहाय लोगों की सेवा करना, उनकी सहायता करना। जो शारीरिक रूप से विकलांग है उनकी सहायता करना, जो जिनका समर्थ नहीं है, जो कुछ कर नहीं पाते, जो नीडी है, जिनकी जरूरतमंद है, यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जरूरत होती है आपके सहयोग की, उनका सहयोग करना, उनकी सहायता करना। और खास करके कहते हैं कि शनिवार को मेडिसिन का दान करना, ये बहुत उत्तम माना जाता है। और ऐसी चीजें अगर आप करते हैं तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी इस दलदल में जो फंसता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये दलदल गले तक पहुंच जाए उनके, फिर वहां उनका निकलना मुश्किल हो जाए, आप बहुत इजीली उन्हें बचा सकते हैं अगर आप स्वयं करें। जो व्यक्ति इस तरीके की चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति तो नहीं करेगा लेकिन घर का कोई सदस्य है, वो भी इन उपायों को करवा सकते हैं। इनका हाथ लगवा लें चीजों को और वो चीजों का दान करना शुरू कर दें। दान वैसे भी सर्वोपरि माना जाता है और वो कल्याण का रास्ता भी देता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।